वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवन कोचिंग बाय अभय सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा था लाइट, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसका हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक पढ़ा था। अभी हमें प्लेन मिरर पढ़ना है। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर क्या होता है? जो कि एक स्मूथ होता है, स्मूथ सा शीशा हो और नीचे से क्या हो, पॉलिश्ड हो, सिल्वर कोटिंग हो, तो वो क्या बन जाता है? प्लेन मिरर बन जाता है। प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसको एक साइड से सेट कर देते हैं। ठीक है, सेट करने से क्या होता है? ये वाला सरफेस इसका पॉलिश्ड हम दिखा देते हैं, सेटिंग वाला पॉलिश्ड सरफेस, और जो अपर सरफेस होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इस मिरर की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट वन इज इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ये कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। अब ये वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो इमेज दो टाइप का होता है। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज रियल एंड वन इज वर्चुअल। ठीक है, रियल एंड वर्चुअल। तो रियल इमेज ऐसा इमेज होता है जो कि स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है। The image which can be obtained on a screen is called real image and the image which cannot be obtained on a screen is called virtual image। जैसे जो भी हम लोग मोबाइल फोन्स में देखते हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह जितनी भी दिखते हैं वो स्क्रीन पे होता है। अभी मैं लिख रहा हूँ तो वो क्या है? स्क्रीन पे लिखा जा रहा है। तो ये सब क्या इमेज जो दिख रहा है वो सब कैसा होता है? रियल इमेज होता है। और प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। वाटर में जो इमेज देखते हैं हम लोग वो कैसा होता है? वर्चुअल इमेज होता है। होता नहीं है, काल्पनिक होता है। ठीक है, होता नहीं है लेकिन तब भी हमें दिखाई देता है। ठीक, तो ऐसे इमेज को कहते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। सेकंड इमेज इज laterally inverted। ठीक, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो क्या होता है? laterally inverted होता है। मतलब हमें लेफ्ट का राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का क्या दिखता है? राइट दिखता है, laterally inverted। थर्ड वन इज इमेज इज ऑफ द सेम साइज as that of object। जो इमेज होता है उसका ऑब्जेक्ट जितना होता है सेम उतना ही साइज का बनता है। ऐसा नहीं कि हम इतने बड़े हैं तो इतना बड़ा इमेज बनता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है? सेम होती है। और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं? इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस inside the mirror as the object is in front of the mirror। ठीक है, जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट शीशा के सामने रहता है, मिरर के सामने, प्लेन मिरर के, उतना ही अंदर उसका हमें इमेज दिखता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ खड़े हैं, सामने अगर मिरर है तो उसका इमेज जितनी दूरी पे होगा उतने ही अंदर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? लेटरली इन्वर्टेड हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, सेम साइज हो गया। ठीक है, चलो इतने काफी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे प्लेन मिरर के। इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, question is, if a boy is standing 15 centimeter in front of the plane mirror, then find the distance between
image is image and the mirror, and also find the distance between the boy and his image। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कोई ये प्लेन मिरर है, ओके, इसके सामने कोई लड़का खड़ा है जो कितने दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर में पढ़ा है कि जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पे उसका इमेज बनता है, यानी कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, इनसाइड द मिरर बनेगा, और मिरर से कितने दूरी पे बनेगा, 15 सेंटीमीटर की ही दूरी पे। पहला पार्ट जो पूछा था डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर, तो इमेज, ये इसका इमेज है और ये मिरर है, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा, 15 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन इज दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड हिज इमेज। इस बॉय और उसके इमेज के बीच की दूरी, तो 15 ये, ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? इट्स इजी क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर्स, जो कि ऑलरेडी हम एक पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और इमेज फॉर्मेशन के बारे में, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को ओपन करके आप देख सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स में उसके टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या होती है, साइन कन्वेंशन के बारे में देख सकते हैं, रूल्स के बारे में देख सकते हैं, और कैसे कैसे रे डायग्राम का फॉर्मेशन होता है बाय कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कन्वेक्स एंड अदर इज कनकेव। इसके बारे में आप उस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। एक तरफ लिखते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, एक तरफ लिखते हैं यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कहां कहां यूज होते हैं ये दोनों मिरर, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि यूज क्या है कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। तो कनकेव मिरर यूज होता है इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, व्हीकल का जो हेडलाइट होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, टॉर्च रिफ्लेक्टर में यूज होता है। एज अ सेविंग मिरर यूज होता है फेस को बड़ा करके देखने के लिए। ठीक है, सेविंग मिरर के तौर पे यूज होता है। और डेंटिस्ट यूज करते हैं इसका दांत को बड़ा करके देखने में, डेंटिस्ट मिरर। डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर्स अपने हेड पे एक मिरर लगाए रहते हैं जिससे लाइट रे फोकस होकर जिन पार्ट्स को वो देखना चाहते हैं उसको। ठीक है, ETC, ये सब कुछ है एग्जांपल जिसमें कनकेव मिरर का यूज होता है। नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो इमेज, डिमिनिश इमेज बनाता है, छोटा इमेज यानी कि छोटा देखना है। तो ये कहां यूज होता है, एज अ सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर एंड सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर हो गया। रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर ETC। रियर व्यू मिरर मतलब क्या हुआ, जो गाड़ियों में शीशा लगा होता है पीछे की तरफ देखने के लिए, उस शीशे को कहते हैं हम लोग रियर व्यू मिरर। सॉफ्ट सिक्योरिटी, पहले अभी तो कैमरास लग जाते हैं, पहले होता था गोल सा डिस्क टाइप का लग जाता था एक कॉर्नर पे, उसमें पूरा दुकान जो होता था वो आसानी से देख सकता था जो उसका मालिक होता था। ठीक है, तो ये था यूजेज ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। नाउ कम टू द टॉपिक मिरर फॉर्मूला। ओके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला से ही आता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो मिरर फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। u, v और f के बीच ये रिलेशन दिखाता है। मेरा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है और मिरर से इमेज कितनी दूरी पे है और जो मिरर है कनकेव या कन्वेक्स उसका फोकल लेंथ कितना है ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लिख लो वेयर f is focal length of the mirror, v image distance, u object distance। ठीक है, v, f और u। एक चीज और निकालना होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कोई जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से कितना छोटा है या बड़ा है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है, ठीक है, लेस देन 1 मैग्निफिकेशन m की वैल्यू लेस देन 1 आती है, मींस ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज smaller than the object, not image is smaller than the object। अगर m बराबर 1 आता है, ठीक है, m 1 के बराबर आता है मतलब इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, दोनों बराबर है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है तो इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये तीनों हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं, या तो वो 1 आएगा या 1 से कम या 1 से ज्यादा। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है hi बाई ho और m का एक और फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन u। यहाँ पे hi बाई ho क्या है, where hi is equal to height of image and ho is equal to height of object। ठीक है, v और u आपको पता है, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऐसे हम लोग hi बाई ho का यानी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो फाइंड करके हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। या अगर हमें v और u गिवन है तो हम लोग इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे मिरर फार्मूला पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइएगा और खुद भी करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।